नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मित्रों, पूर्व काल की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा राज्य सूर्यवंश सूरज की किरणों की तरह दमकता था। नदियों का मधुर संगीत, हरियाली से भरे खेत और प्रजा की हंसी खुशी इस नगरी को स्वर्ग सा बनाती थी। सूर्यवंश के राजा विक्रमादित्य की शौर्य गाथाएं दूर दूर तक गूंजती थीं। उनके रथ के पहिए जहां से गुजरते वहां शत्रु भय से कांप उठते। महल में सोने चांदी की सजावट थी और उनकी सेना इतनी विशाल थी कि उसे देखकर बड़े बड़े साम्राज्य झुक जाते। लेकिन विक्रमादित्य बहुत ही अहंकारी था। वे मानते थे कि उनकी शक्ति और साम्राज्य का वैभव केवल उनकी अपनी कमाई है। रानी सुदर्शना, जो अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जानी जाती थीं, अक्सर राजा को समझाती थीं कि महाराज, शक्ति और धन नश्वर हैं। सच्ची शक्ति प्रजा के हृदय में बसती है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन राजा उनकी बात को हल्के में लेते। राजा कहते, रानी, मेरे पास सूर्यवंश का खजाना और तलवार है। कोई मुझसे मेरी प्रजा नहीं छीन सकता। सूर्यवंश की आध्यात्मिक रक्षा का दायित्व महर्षि विश्वामित्र पर था। वे एक तपस्वी थे जिनकी तपस्या से सृष्टि के रहस्य खुलते थे। उनके आश्रम में एक प्राचीन ग्रंथ रखा था जिसे कर्मसूत्र कहा जाता था। इस ग्रंथ में सूर्यवंश का रहस्य लिखा था। उसमें लिखा था कि इस भूमि पर प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल उसी जन्म में भोगना होगा। अच्छे कर्म सुख लाएंगे और बुरे कर्म दुख। यह वरदान सूर्यदेव ने सूर्यवंश के प्रथम राजा को दिया था। लेकिन यह एक शाप भी था, क्योंकि बुरे कर्मों का दंड तुरंत मिलता था। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने सूर्यवंश में एक भव्य सूर्य मंदिर बनाने की घोषणा की। यह मंदिर उनकी शक्ति और वैभव का प्रतीक होता। इसके लिए उन्होंने नदी के किनारे की सबसे उपजाऊ जमीन का चयन किया। लेकिन वह जमीन कृष्णदास नामक एक गरीब किसान की थी। कृष्णदास ने अपनी मेहनत से उस बंजर जमीन को हरा भरा किया था। उसकी फसलें पूरे गांव को खिलाती थीं और उसका छोटा सा परिवार उसी जमीन पर निर्भर था। जब राजा के सैनिक कृष्णदास के पास पहुंचे और जमीन खाली करने का आदेश दिया तो वह दौड़ता हुआ राजमहल पहुंचा। उसने राजा के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना की, महाराज, यह जमीन मेरा सब कुछ है। मेरे बच्चे इसी की उपज से पलते हैं। कृपया इसे मुझसे न छीने। लेकिन राजा का अहंकार जाग उठा। कृष्णदास, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेश का विरोध करने की? यह जमीन अब सूर्यवंश की है। तुम्हें मुआवजा मिलेगा। जाओ, राजा ने कठोर स्वर में कहा। कृष्णदास की आंखों में आंसू थे। वह चुपचाप अपने झोपड़े की ओर लौट गया। उसकी पत्नी सावित्री ने पूछा, क्या हुआ? कृष्णदास ने गहरी सांस ली और कहा, सब कुछ छिन गया, लेकिन कर्म का फल तो मिलेगा। सावित्री ने उसका हाथ थामा और कहा, हम मेहनत करेंगे। भगवान सब देखते हैं। कृष्णदास की पुकार इतनी मार्मिक थी कि वह हिमालय की चोटियों को पार कर देवलोक तक पहुंची। यमराज, जो कर्मों का हिसाब रखते थे, ने इंद्र और वरुण के साथ सभा बुलाई। सूर्यवंश में अन्याय हो रहा है, यमराज ने गंभीर स्वर में कहा। राजा विक्रमादित्य का अहंकार बढ़ता जा रहा है। हमें उन्हें कर्म का पाठ पढ़ाना होगा। इंद्र ने कहा, लेकिन यमराज, सूर्यवंश का वरदान अटल है। क्या हम उनके कर्मों में हस्तक्षेप कर सकते हैं? यमराज ने मुस्कुराकर कहा, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम केवल कर्मों का दर्पण दिखाएंगे। इसके लिए हमें कालरात्रि की आवश्यकता होगी। कालरात्रि एक रहस्यमयी शक्ति थी। उनका रूप भयानक था। काला वस्त्र, लाल नेत्र और हाथ में एक चमकता हुआ दर्पण। लेकिन उनका हृदय न्याय से भरा था। यमराज ने उन्हें बुलाया और कहा, कालरात्रि, सूर्यवंश में जाओ। राजा विक्रमादित्य को उनके कर्मों का फल दिखाओ। कालरात्रि ने सिर झुकाया और कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं अपना कार्य करूंगी। उसी रात राजा विक्रमादित्य को एक भयानक सपना आया। वे एक अंधेरे जंगल में खड़े थे। चारों ओर घना कोहरा था
और हवा में ठंडी सिहरन। अचानक उनके सामने काल रात्रि प्रकट हुई। उनके हाथ में दर्पण चमक रहा था। विक्रमादित्य, काल रात्रि की गहरी आवाज गूंजी, देखो तुम्हारे कर्म तुम्हें कहां ले आए हैं। दर्पण में राजा ने देखा कृष्णदास का रोता हुआ परिवार, उसकी बर्बाद फसलें और प्रजा की निराशा। यह क्या है? राजा ने कांपते स्वर में पूछा। काल रात्रि ने कहा, यह तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। तुमने एक गरीब की आजीविका छीनी। अब समय है कि तुम सुधर जाओ, वरना सूर्यवंश का पतन निश्चित है। राजा पसीने से तरबतर होकर जाग उठे। उन्होंने रानी सुदर्शना को सपने की बात बताई। रानी ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यह कोई साधारण सपना नहीं, यह कर्म का संदेश है। आपको महर्षि विश्वामित्र से मिलना चाहिए। राजा ने अनमने मन से सहमति दी। अगले दिन वे महर्षि के आश्रम पहुंचे। महर्षि विश्वामित्र अपने आश्रम में तपस्या में लीन थे। उनके सामने कर्मसूत्र ग्रंथ खुला था। राजा ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और सपने की बात बताई। महर्षि ने शांत स्वर में कहा, विक्रमादित्य, तुमने कर्म के नियम को चुनौती दी है। कृष्णदास का दुख तुम्हारे अहंकार का परिणाम है। यदि तुम नहीं सुधरे तो सूर्यवंश का वैभव मिट्टी में मिल जाएगा। राजा ने हंसकर कहा, महर्षि, आप चिंता न करें, मेरा साम्राज्य अजेय है। एक गरीब किसान की जमीन से क्या फर्क पड़ता है। महर्षि ने गहरी सांस ली और कहा, विक्रमादित्य, कर्म का चक्र अटल है, तुम्हें जल्द ही इसका अनुभव होगा। राजा ने उनकी बात को मजाक समझा और महल लौट आए। इधर कृष्णदास ने हार नहीं मानी। उसने पास की एक बंजर जमीन पर मेहनत शुरू की। दिन रात पसीना बहाया, पत्थर हटाए और छोटा सा खेत तैयार किया। उसकी मेहनत देखकर गांव वाले प्रभावित हुए। कुछ ने उसे बीज दिए, कुछ ने पानी लाने में मदद की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। छोटे छोटे पौधे उगने लगे। एक दिन कुमार सूर्यवर्धन, जो राजा का 7 वर्षीय पुत्र था, अपने घोड़े पर सैर करते हुए कृष्णदास के खेत के पास पहुंचा। उसने कृष्णदास को मेहनत करते देखा और पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो जब तुम्हारी जमीन छिन गई? कृष्णदास ने मुस्कुराकर कहा, कुमार, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैंने पहले भी मेहनत की थी और अब भी कर रहा हूं। भगवान सब देखते हैं। सूर्यवर्धन उसकी बातों से प्रभावित हुआ। उसने कहा, मैं पिताजी से बात करूंगा, तुम्हें न्याय मिलेगा। कृष्णदास ने सिर्फ सिर झुकाया और काम में लग गया। सूर्यवर्धन महल लौटा और अपनी मां रानी सुदर्शना को सारी बात बताई। रानी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने सच्चाई का साथ दिया। अब हमें मिलकर राजा को समझाना होगा। लेकिन सूर्यवंश में अंधेरा छाने लगा। नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर होने लगे और प्रजा में असंतोष बढ़ने लगा। व्यापारियों ने शिकायत की कि बाजार में माल नहीं बिक रहा। किसानों ने कहा कि फसलें मुरझा रही हैं। राजा ने इसे प्राकृतिक आपदा माना, लेकिन रानी सुदर्शना जानती थी कि यह कर्म का फल है। उन्होंने राजा से फिर अनुरोध किया, महाराज, कृष्णदास को उसकी जमीन लौटा दें, यह सूर्यवंश के लिए शुभ होगा। लेकिन राजा ने फिर उनकी बात अनसुनी कर दी। काल रात्रि अब हर रात राजा के सपनों में आने लगी। हर बार वह दर्पण में उनके कर्म दिखाती और कहती, विक्रमादित्य, समय समाप्त हो रहा है। राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए और उनका मन अशांत रहने लगा। एक रात काल रात्रि ने कहा, अगली अमावस्या तक यदि तुमने अपने कर्म नहीं सुधारे तो सूर्यवंश का अंत निश्चित है। सूर्यवंश की नगरी, जो कभी सूरज की किरणों से जगमगाती थी, अब उदासी के बादलों से घिरी थी। नदियों का पानी कम होने लगा था और खेतों में फसलें मुरझा रही थीं। बाजारों में सन्नाटा पसर गया था और प्रजा के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। राजा विक्रमादित्य का मन अशांत था। काल रात्रि के सपने अब हर रात उन्हें सताने लगे थे। उनके दर्पण में दिखने वाले दृश्य, कृष्णदास का रोता हुआ परिवार,
प्रजा की निराशा और सूर्यवंश का बर्बाद होता वैभव उनके हृदय को कचोट रहे थे। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और पूछा, यह सब क्या हो रहा है? हमारी नदियां क्यों सूख रही हैं? फसलें क्यों नष्ट हो रही हैं? मंत्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दे सका। अंत में वयोवृद्ध मंत्री चंद्रसेन ने साहस जुटाकर कहा, महाराज, यह प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि कर्म का फल हो सकता है। प्रजा में चर्चा है कि कृष्णदास के साथ हुए अन्याय ने सूर्यवंश को शापित किया है। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। कृष्णदास, एक साधारण किसान के लिए तुम मेरे साम्राज्य को दोष दे रहे हो? उन्होंने गरजते हुए कहा। मैंने उसे मुआवजा देने का आदेश दिया था। वह चाहे तो दूसरी जमीन ले सकता है। चंद्रसेन ने सिर झुकाया और चुप हो गए, लेकिन उनके मन में यही बात थी कि राजा का अहंकार ही इस विपत्ति का कारण है। रानी सुदर्शना ने यह सब सुना। उन्होंने राजा से एकांत में बात करने की अनुमति मांगी। महाराज, रानी ने शांत स्वर में कहा, प्रजा का दुख आपकी आंखों से क्यों नहीं दिखता? कृष्णदास की जमीन केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं थी, वह उसका जीवन थी। आपने उसे छीना और अब सूर्यवंश उसका फल भोग रहा है। राजा ने अधीरता से कहा, रानी, तुम भी वही बात? मैंने सूर्य मंदिर के लिए वह जमीन ली। यह सूर्यवंश की भलाई के लिए था। रानी ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, भलाई अन्याय के रास्ते नहीं आती। आपको महर्षि विश्वामित्र की चेतावनी याद है, कर्म का चक्र अटल है। राजा चुप हो गए, लेकिन उनके मन में अहंकार अभी भी हावी था। उन्होंने कहा, मैं इस सपने और विपत्ति से नहीं डरता। मैं सूर्यवंश का राजा हूं। इधर कुमार सूर्यवर्धन अपने छोटे से मन में बड़े बड़े विचार लिए घूम रहा था। कृष्णदास की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसने अपनी मां रानी सुदर्शना से पूछा, मां, क्या पिताजी ने सचमुच कृष्णदास के साथ गलत किया? रानी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तुम्हारा हृदय निर्मल है, तुम्हें सच्चाई दिखती है। हां, तुम्हारे पिताजी का निर्णय गलत था, लेकिन वे इसे अभी नहीं समझ रहे। हमें उन्हें सही रास्ता दिखाना होगा। सूर्यवर्धन ने ठान लिया कि वह कुछ करेगा। अगले दिन वह अपने घोड़े पर सवार होकर फिर से कृष्णदास के नए खेत पर पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। बंजर जमीन अब हरी भरी होने लगी थी। छोटे छोटे पौधे सूरज की रोशनी में मुस्कुरा रहे थे। कृष्णदास पसीने से तरबतर मिट्टी खोद रहा था। सूर्यवर्धन ने उत्साह से पूछा, कृष्णदास, तुमने यह कैसे किया? यह जमीन तो पत्थरीली थी। कृष्णदास ने मुस्कुराकर कहा, कुमार, मेहनत और विश्वास से सब कुछ संभव है। मैंने इस जमीन को अपना पसीना दिया और यह मुझे फल दे रही है। सूर्यवर्धन ने कहा, मैं चाहता हूं कि पिताजी तुम्हारी मेहनत देखें। क्या तुम मेरे साथ महल चलोगे? कृष्णदास ने हिचकिचाते हुए कहा, कुमार, मैं एक साधारण किसान हूं, राजा के सामने क्या कहूंगा? लेकिन सूर्यवर्धन ने आग्रह किया और अंत में कृष्णदास मान गया। महल में सूर्यवर्धन ने अपनी मां को सारी बात बताई। रानी सुदर्शना ने यह सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने राजा से अनुरोध किया, महाराज, आपका पुत्र कुछ कहना चाहता है, कृपया उसकी बात सुने। राजा, जो पहले से ही परेशान थे, ने अधीरता से कहा, बोलो सूर्यवर्धन, क्या बात है? सूर्यवर्धन ने नन्हे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, मैंने कृष्णदास को देखा। उसने बंजर जमीन को हरा भरा कर दिया। उसकी मेहनत देखकर मुझे लगा कि वह सूर्यवंश का गौरव है। कृपया उसकी पुरानी जमीन उसे लौटा दें। राजा का चेहरा तमतमा उठा। सूर्यवर्धन, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें राजकाज की समझ नहीं। वह जमीन सूर्य मंदिर के लिए ली गई है। अब यह चर्चा बंद करो। सूर्यवर्धन की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी मां की ओर देखा और रानी ने उसे इशारे से शांत रहने को कहा। उसी रात काल रात्रि फिर से राजा के सपनों में आई। इस बार उनका रूप और भी भयानक था।
उनके दर्पण में अब न केवल कृष्णदास का दुख दिख रहा था, बल्कि सूर्यवंश की बर्बादी भी। नदियां पूरी तरह सूख चुकी थीं, प्रजा भूख से तड़प रही थी और राजमहल की दीवारें ढह रही थीं। काल रात्रि की आवाज गूंजी, विक्रमादित्य, तुमने अपनी प्रजा को धोखा दिया। तुम्हारा अहंकार तुम्हें और तुम्हारे साम्राज्य को ले डूबेगा। राजा ने कांपते स्वर में पूछा, मुझे क्या करना होगा? कालरात्रि ने कहा, पश्चाताप, कृष्णदास के साथ न्याय करो, अपनी प्रजा का दुख दूर करो। अमावस्या की रात तक तुम्हारे पास समय है। यदि तुम नहीं सुधरे तो सूर्यवंश का अंत हो जाएगा। राजा चीखते हुए जाग उठे। उनका शरीर पसीने से भीगा था और उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। सुबह राजा ने रानी को बुलाया और सारी बात बताई। रानी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यह अंतिम चेतावनी है। काल रात्रि कोई साधारण शक्ति नहीं, वे कर्म की देवी हैं। आपको कृष्णदास को उसकी जमीन लौटानी होगी। राजा ने पहली बार गंभीरता से सोचा, लेकिन उनका अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। उन्होंने कहा, मैं देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। सूर्यवंश की स्थिति और बिगड़ने लगी। नदियों का पानी अब पूरी तरह सूख चुका था। खेतों में धूल उड़ रही थी और प्रजा भूख से तड़प रही थी। गांव वालों ने राजमहल के सामने इकट्ठा होकर नारे लगाने शुरू किए, हमें न्याय चाहिए, हमें हमारी नदियां वापस दो। राजा ने सैनिकों को भेजा, लेकिन सैनिक भी प्रजा के साथ मिल गए। यह देखकर राजा स्तब्ध रह गए। मंत्री चंद्रसेन ने कहा, महाराज, प्रजा का विश्वास टूट रहा है, आपको तुरंत कुछ करना होगा। राजा ने क्रोधित होकर कहा, क्या मैं अपनी प्रजा के सामने झुकूं? लेकिन उनके मन में डर बढ़ रहा था। काल रात्रि की चेतावनी उनके कानों में गूंज रही थी। उसी दिन रानी सुदर्शना और सूर्यवर्धन ने एक योजना बनाई। रानी ने राजा से कहा, महाराज, प्रजा को शांत करने के लिए एक सभा बुलाएं, कृष्णदास को भी आमंत्रित करें, उसकी बात सुने। राजा ने अनमने मन से सहमति दी। सभा का आयोजन अगले दिन के लिए तय हुआ। अगले दिन राजमहल के प्रांगण में विशाल सभा लगी। प्रजा की भीड़ उमड़ पड़ी थी। कृष्णदास अपने साधारण वस्त्रों में सिर झुकाए सभा में पहुंचा। सूर्यवर्धन ने उसका हाथ थामकर उसे आगे बढ़ाया। राजा सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अशांति साफ दिख रही थी। रानी ने सभा की शुरुआत की। प्रजाजनों, आज हम यहां एकत्र हुए हैं ताकि सूर्यवंश के दुख का कारण जान सकें। कृष्णदास, तुम अपनी बात रखो। कृष्णदास ने सिर उठाया और शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूं। मेरी जमीन मेरा सब कुछ थी। आपने उसे सूर्य मंदिर के लिए लिया, जो एक पवित्र कार्य है। लेकिन मेरे परिवार का क्या? मैंने केवल मेहनत की थी और वह छिन गई। मैंने फिर से मेहनत शुरू की और भगवान की कृपा से मेरी नई जमीन हरी भरी हो रही है। लेकिन सूर्यवंश का दुख देखकर मेरा मन रोता है। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस विपत्ति को दूर करें। प्रजा ने तालियां बजाईं। कृष्णदास की सादगी और सच्चाई ने सबका दिल जीत लिया। सूर्यवर्धन ने उत्साह से कहा, पिताजी, कृष्णदास सही कह रहा है, हमें उसकी जमीन लौटानी चाहिए। राजा चुप रहे। उनके मन में द्वंद्व चल रहा था। एक ओर उनका अहंकार था, दूसरी ओर कालरात्रि की चेतावनी। अमावस्या की रात नजदीक आ रही थी। राजा का मन अशांत था। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को फिर से बुलाया। महर्षि ने कहा, विक्रमादित्य, तुम्हारे पास अब बहुत कम समय है। कर्म का चक्र तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। कृष्णदास को न्याय दो और अपनी प्रजा का विश्वास जीतो। राजा ने पहली बार सिर झुकाया और कहा, महर्षि, मुझे मार्ग दिखाएं। महर्षि ने कहा, सच्चा पश्चाताप करो, कृष्णदास से क्षमा मांगो और उसकी जमीन लौटाओ। इसके बाद प्रजा के लिए कल्याणकारी कार्य शुरू करो। केवल तभी सूर्यवंश बच सकता है। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। अगली सुबह राजा विक्रमादित्य साधारण वस्त्रों में नंगे पांव कृष्णदास की झोपड़ी की ओर चले। उनके साथ रानी और कुमार सूर्यवर्धन भी थे।
पूरा गांव यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। राजा ने झोपड़ी के सामने आकर सिर झुकाया और कहा, कृष्णदास, मैं अपने कर्मों के लिए क्षमा चाहता हूं। अन्याय किया, क्या तुम मुझे माफ करोगे? कृष्णदास की आंखें भर आईं। उसने राजा के चरणों में हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, जिसने गलती मानी वह पहले ही आधा पावन हो गया। मैं आपको क्षमा करता हूं। राजा ने कहा, तुम्हारी जमीन तुम्हें लौटाई जाती है और साथ ही उस पर बने मंदिर की देखरेख का दायित्व भी तुम्हें ही सौंपता हूं। गांव में ढोल बजने लगे, लोग झूम उठे। यह न्याय का उत्सव था। राजा ने महर्षि विश्वामित्र के चरणों में गिरकर प्रायश्चित किया। महर्षि ने कहा, विक्रमादित्य, तुमने समय रहते कर्म का मार्ग चुन लिया। अब सूर्यवंश फिर से खिलेगा। जल्द ही वर्षा हुई, नदियां फिर से भर गईं, खेतों में हरियाली लौट आई, प्रजा में उत्साह छा गया। राजा ने अपने अहंकार का त्याग कर प्रजा की सेवा को ही अपना धर्म मान लिया। काल रात्रि एक अंतिम बार प्रकट हुई। इस बार उनके हाथ में दर्पण नहीं बल्कि एक दीपक था। राजन, जब कर्म शुद्ध हो तो भविष्य भी उज्जवल होता है। अब मैं लौट रही हूं। दीपक की लौ की तरह सूर्यवंश फिर से चमक उठा, धर्म, न्याय और करुणा की रोशनी में। मित्रों, कर्म और फल मनुष्य के जीवन व्यतीत क्रियाओं के अनुसार होता है। हमारा पूर्व जन्म कब, कहां और कैसे था, शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है तो वह एक शिशु के रूप में होता है और जब वह बड़ा होता है तो संसार के माया जाल में फंस जाता है। इंसान के कर्मों का फल उसके जीवन के आधार के अनुसार होता है। तो पुनर्जन्म क्या है और क्या हमारे कर्म जन्म से लेकर मौत तक हमारा अनुसरण करते हैं? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बात समझाई थी कि लोगों को उसके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। आपने महसूस किया होगा कि बुरे लोग हमेशा बुरे कर्म करते हैं, फिर भी वह जीवन में सुखी और संपन्न रहते हैं, जबकि अच्छे लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उसे अपमान और दर्द ही मिलता है। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं वो खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अब अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे, और ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित एक कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे अर्जुन, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। कान्हा ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था।
ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उस चोर पुरुष ने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर भले पुरुष को बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों ही पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान धर्म में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब, क्या और किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को कभी बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। मित्रों, जो अपने जीवन में जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल या परिणामों का सामना उसे अपने जीवन में करना होगा। सामान्य भाषा में कर्म और फल के इसी चक्र को कर्म का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। कर्म के फल को लेकर लोगों के अपने अपने मत हैं। कुछ अपने जीवन की परिस्थितियों को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मानते हैं, तो कुछ मानते हैं कि जीवन के अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जीवन से संयोजित है। कर्मों के फल इस जन्म में मिले या अगले जन्म में, हमारी कोशिश सार्थक कर्म करने की होनी चाहिए। सार्थक कर्म और उनका सकारात्मक फल प्राप्त करने के लिए हमारा यह जानना आवश्यक है कि कर्म क्या है और यह कैसे कार्य करता है। गीता सार में कर्म की व्याख्या मिलती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कर्म वही है जो मनुष्य की बुद्धि में जन्म लेता है। बुद्धि में विचारों का जन्म होता है और मनुष्य विचारों को ही मानसिक और शारीरिक रूप से फलीभूत करता है। मतानुसार विचारों का प्रत्यक्ष रूप में परिवर्तन ही कर्म है, लेकिन कर्म की व्याख्या यहीं तक सीमित नहीं है। कर्म के प्रकार भी होते हैं। मुख्य रूप से कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म वह कर्म होते हैं जो बेमन या किसी के दबाव में किए जाए। ऐसे कर्मों का फल सहस्त्र वर्षों तक संचित रहता है, लेकिन इसका फल हल्का धुंधला और विपरीत परिस्थितियों से टकराकर समाप्त हो जाता है। प्रारब्ध कर्म मनोयोग से पूर्ण इच्छा और भावना के साथ किया जाता है। इस कर्म का फल सार्थक रूप में मिलना तय है, लेकिन समय निश्चित नहीं है। क्रियमाण कर्म वह कर्म है जिसका फल इसी जन्म में मिलना तय है। इसमें ऐसे कर्म आते हैं जिनसे दूसरों को दुख पहुंचता है।
जैसे किसी को मारना या गाली देना या किसी अन्य प्रकार से दुख पहुंचाना। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में योगी राज श्री कृष्ण महाराज ने यह संदेश दिया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात प्रत्येक जीव को अपने किए हुए अच्छे एवं बुरे कर्मों के फल को भोगना ही पड़ेगा। कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता है। मित्रों, एक समय की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ घूमने के लिए निकले। चलते चलते जब महात्मा और उनका शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहां एक मछुआरे को पानी में जाल डाले मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को यह बात बहुत बुरी लगी और वह मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा, लेकिन मछुआरा उसकी कोई बात समझने को तैयार नहीं हुआ। पहले मछुआरा शिष्य की बात को टालता रहा, लेकिन जब मछुआरा उसकी बात नहीं माना तो दोनों के बीच में द्वंद्व शुरू हो गया। जब दोनों आपस में बहस कर रहे थे तो महात्मा आगे निकल गया था, लेकिन जब महात्मा ने दोनों को आपस में विवाद करते हुए देखा तो वह वापस लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने के लिए कहा और शिष्य का हाथ पकड़कर महात्मा उसको अपने साथ ले गए। महात्मा ने शिष्य को कहा, बेटा, हमारा काम तो सिर्फ समझाना है, लेकिन भगवान ने हमें सजा देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, हमारे राजा को इस तरह के लोगों के बारे में पता है जो इस तरह के बुरे कार्य करते हैं, और ना ही वह इनको दंड देते हैं और ना ही कोई सजा। आखिर इस तरह के लोगों को सजा कौन देगा? शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि बेटा, तुम परेशान मत हो, इनको सजा देने वाली भी एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है जो सब कुछ जानती है। भगवान की नजर सबके ऊपर है और वह सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, इसलिए तुम अभी चलो, तुम्हारा उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। शिष्य गुरु जी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को बीते हुए 2 वर्ष का समय निकल चुका था। एक दिन महात्मा और उनका शिष्य फिर उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। शिष्य भी 2 साल पहले वाली मछुआरे वाली घटना भूल चुका था। वहां उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो बहुत परेशानी में था। उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थीं। शिष्य ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उससे यह सब देखा नहीं गया। वह सांप को बचाने के लिए जाने ही वाला था कि महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जाने से मना कर दिया। शिष्य ने गुरु से पूछा, आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे? महात्मा ने कहा, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर यह दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है। शिष्य ने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो यह इतना भयंकर कष्ट भोग रहा है? महात्मा ने कहा कि यह वही मछुआरा है जिसको तुमने 2 साल पहले मछलियों का ना मारने का उपदेश दिया था और वह तुम्हारे साथ बहस करने के लिए तैयार हो गया था। वह मछलियां ही यह चींटियां हैं जो इसको नोच नोच कर खा रही हैं। शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, यह तो बहुत ही अजीब सा न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा, इस दुनिया में स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। तुम्हें इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सच यही है, जो हम करेंगे वह एक दिन हमें भोगना ही पड़ेगा। महात्मा ने कहा कि हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरु जी की बात समझ में आ गई। मित्रों, यदि हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के फल स्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे। इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। मित्रों, कर्म के फल से तो स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं बच पाए। भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम जब माता सीता की खोज में दर दर भटक रहे थे, तब उनकी भेंट सुग्रीव से हुई थी। सुग्रीव
जिन्हें उनके ही ज्येष्ठ भ्राता बाली ने राज्य से बेदखल कर उनकी पत्नी पर अधिकार कर लिया था। तब भगवान राम ने सुग्रीव की सहायता करते हुए बाली को छिपकर तीर मारा था, जिससे बाली की मृत्यु हो गई थी। भगवान राम ने बाली को पेड़ के पीछे छिपकर तीर इसलिए मारा क्योंकि बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आएगा उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। यह घटना है त्रेता युग की। युग समाप्त होने पर भगवान राम अपने लोक चले गए। इनके साथ ही भगवान के साथ उनके कर्मों का फल भी साथ चला गया। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया तो पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी उन्हें भोगना पड़ा। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण समस्त परिवार के साथ द्वारका में बस गए, तब कौरवों की माता गांधारी के शाप के कारण यदुवंश समाप्ति की तरफ बढ़ने लगा। आपसी कलह और संहार के बीच यदुवंश में गिनती के लोग बचे। ऐसे में एक दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है, समुद्र के तट पर ध्यान मग्न समाधि लेकर बैठ गए। विष्णु पुराण के अनुसार उस समय बलराम जी के शरीर से एक विशाल सर्प प्रकट हुआ और वह सागर में प्रवेश कर गया। इस तरह बलराम जी बैकुंठ लौट गए। दाऊजी के बैकुंठ लौट जाने के बाद एक दिन श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे लेटे थे। उस समय जरा नामक एक बहेलिया जो हिरण के शिकार के लिए भटक रहा था, उसे दूर से श्री कृष्ण का पैर हिरण की आंखों की तरह दिखा। उसने तीर चला दिया। तीर लगते ही वह दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन हिरण की जगह श्री कृष्ण को घायल अवस्था में पाया। कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं कि जरा नामक बहेलिया ही त्रेता युग में बाली था, जिसने अपने पिछले जन्म में धोखे से प्रहार करने वाले श्री राम से इस जन्म में बदला लिया। वहीं दूसरी मान्यता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल अगले जन्म में भोगना होता है, इसलिए श्री राम ने अपने कर्म का फल श्री कृष्ण के रूप में भोगा। मित्रों, पूर्व काल में मगध नाम का एक देश था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसी राजधानी में श्याम नाम का एक अनाथ बच्चा रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसका इस संसार में कोई नहीं था। वह वहां के अनाथ आश्रम में ही रहता था और पढ़ाई भी करता था। वह पढ़ने में मेधावी था। पढ़ाई खत्म करने के बाद सेना में उसकी नौकरी हो गई। उसने अभी तक शादी भी नहीं की थी। इस वजह से उसे जितनी सैलरी मिलती थी लगभग वह सब बच जाता था। सैनिकों के छावनी में जहां खाना बनता था, वहां सूरजमल नामक एक सेठ आता था जो उसी छावनी में खाने के सामान का सप्लाई करता था। दोनों को एक दूसरे को जानते पहचानते बहुत दिन हो गए। एक दिन सूरजमल ने श्याम से कहा कि तुम्हारे तो सारे पैसे बच ही जाते हैं, तो दोस्ती के नाते तुम अपना पैसा मुझे दे दो ताकि मैं अपने व्यापार को बड़ा कर सकूं, और जब तुम्हें पैसों की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। श्याम ने कहा, आप पैसा वापस करोगे इसकी क्या गारंटी है? सेठ ने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूं, धोखा नहीं दूंगा। श्याम ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई नहीं, चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूं, कम से कम आपका तो भला हो जाए। सेठ ने गले लगाकर श्याम को धन्यवाद कहा। पैसा लेने के बाद सेठ जब भी आता श्याम को बहुत बहुत धन्यवाद देता। सेठ का व्यापार श्याम के पैसों से बहुत बढ़ रहा था। आमदनी दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। पैसा ना लौटाना पड़े, वह अब उसका बहाना ढूंढता रहता। इसी बीच देश की सीमा पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और श्याम को भी जाना पड़ा। जहां युद्ध हो रहा था वो इलाका काफी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुंचने का था। श्याम एक कुशल घुड़सवार था, परंतु उसे जो घोड़ी मिली वो बिगड़ैल थी। घोड़ी के पीठ पर बैठते ही वह सरपट दौड़ने लगी। श्याम उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता वो अपनी गति और तेज करती जाती। श्याम ने पूरी ताकत से लगाम खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज ये बिगड़ैल घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी।
घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे के सामने जाकर खड़ी हो गई। श्याम को संभलने का जरा भी मौका नहीं मिला और दुश्मनों ने घेर कर श्याम को मार डाला। अगले दिन सेठ सूरजमल जब सैनिकों के छावनी में गया तो उसे वहां पता चला कि श्याम युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। छावनी से बाहर आते ही सेठ खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, चलो अब पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। सेठ का व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ की पत्नी मां बनी और सेठ एक सुंदर बच्चे का पिता बना। सेठ के जीवन का यह सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। सेठ का बेटा मोहन, जो अब बड़ा हो गया था और अब विवाह योग्य हो चुका था, अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर सेठ ने अपने बेटे मोहन की शादी कर दी। मोहन की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। मोहन सड़क पार कर रहा था, उसे चक्कर आया और गिर गया। लोग उसे उठाकर वैद्य जी के यहां ले गए। वैद्य ने कहा कि इसे एक बहुत बड़ी बीमारी ने जकड़ लिया है, बहुत पैसे खर्च होंगे। सेठ ने कहा, आप पैसे की चिंता मत करें, आप इलाज करें। सेठ ने कई वैद्य बदले पर मोहन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। सेठ अब व्यापार पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके ग्राहक छूटते जा रहे थे। इलाज का खर्च बढ़ता जा रहा था। अब सेठ बहुत कर्ज में डूब चुका था। उधर मोहन को वैद्य ने जवाब दे दिया। सेठ अब किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ, परंतु मोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद मोहन अब अपने प्राण त्याग चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ, सेठानी, मोहन की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहां तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर बुरा हाल था। संयोग से एक साधु उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने करुण क्रंदन सुना तो रुक गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों? साधु ने कहा, सब कर्म का फल है, यहीं चुकाकर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए पैसे उधार लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे लिए थे उसे लौटाए नहीं। सेठ ने कहा, वो मर गया था, किसे लौटाता? साधु ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम भूल गए उसके मरने के समाचार पे। तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने कितनी मिठाई बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार को या अनाथालय या किसी जरूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने नहीं दिया। तुम्हारी नीयत में खोट थी। अब सेठ शर्मिंदा हो चुका था। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो पैसे थे, न व्यापार और ना ही पुत्र, और ऊपर से ढेर सारा कर्ज उसके ऊपर हो गया था। साधु ने कहा, यह तुम्हारा पुत्र वही लड़का श्याम था। यह अपना हिसाब करने आया था। हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित वापस ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, इलाज सब पर खूब खर्च किया। जब वो गया तुम्हें भिखारी बनाकर गया। सेठ ने सुबकते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी, परंतु इस बेटी की क्या गलती? इससे तो सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। साधु ने कहा, यह इसका कर्मफल था। ये पिछले जन्म में वो घोड़ी थी जिसके चलते श्याम की जिंदगी खत्म हुई। आज श्याम ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नर्क बनाकर चला गया। मित्रों, जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो। वही बीज जब वृक्ष बन जाता है तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो। प्रकृति हिसाब करती है, आप याद रखो या ना रखो, परंतु प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरुत्तर, हताश, घर की सीढ़ी पर बैठा अपने कर्म को कोस रहा था। मित्रों, इसलिए कहा गया है, हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दें। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, परंतु उसकी मार से दर्द बहुत होता है। मित्रों, महाभारत युद्ध के पश्चात जब पांडवों सहित भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेकर हस्तिनापुर को वापस चलने के लिए रवाना होने लगे,
तब भगवान श्री कृष्ण को रोककर पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, ये मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं सरसैया पर पड़ा हुआ हूं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जिसकी जैसी करनी होती है उसकी गति भी वैसी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से पूछा, पितामह, आपको कुछ पूर्व जन्मों का ज्ञान है? इस पर पितामह ने कहा, हां हे भगवान, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है कि मैंने किसी व्यक्ति का कभी अहित नहीं किया। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह, आपने ठीक कहा कि आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 101वें पूर्व जन्म में आज की तरह तुमने तब भी राजवंश में जन्म लिया था और अपने पुण्य कर्मों से बार बार राजवंश में जन्म लेते रहे। लेकिन उस जन्म में जब तुम युवराज थे तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे। तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक करकेंटा एक वृक्ष से नीचे गिरा। आपने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह बेरिया के पेड़ पर जाकर गिरा और बेरिया के कांटे उसकी पीठ में धंस गए। करकेंटा जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते और इस प्रकार करकेंटा 18 दिन जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं, ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी तड़प तड़प कर मृत्यु मिलेगी। इसी कारण हे पितामह भीष्म, तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से आज तक तुम पर करकेंटा का श्राप लागू नहीं हो पाया। लेकिन हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप मूक दर्शक बनकर देखते रहे, जबकि आप उस अबला पर अत्याचार रोकने में सक्षम थे। लेकिन आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण है पितामह, आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और करकेंटा का श्राप आप पर लागू हो गया। हे पितामह, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी तो भोगना ही पड़ेगा। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल हमें आगे चलकर भुगतना ही पड़ता है। पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी व जीव जंतु को भी भोगना पड़ता है और कर्मों के अनुसार ही जन्म होता है। मित्रों, क्या अनजाने में किए गए कर्म का फल भी मिलता है? अक्सर हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसके कारण हमें कष्ट मिले, फिर भी हमें इतना दुख क्यों मिल रहा है? मित्रों, कर्म फल के इस सिद्धांत को समझने के लिए हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। यह कहानी बताती है कि कैसे एक बुरे कर्म का फल उस महिला को मिला जिसका इस कर्म से कोई लेना देना ही नहीं था। मित्रों, एक बार की बात है, एक दूर देश में एक संपन्न राजा हुआ करता था। उस राजा ने एक दिन 11 ब्राह्मणों को ब्रह्म भोज पर बुलाया। सभी ब्राह्मण महल के आंगन में भोज के लिए इकट्ठा हो गए। इस आंगन में रसोइये ने भी अपनी रसोई लगाई हुई थी। रसोइया भोजन बना ही रहा था कि ऊपर से एक चील अपने पंजे में एक सांप को दबा कर ले जा रही थी। सांप बेचारा आत्मरक्षा की सोच रहा था। चील अपने शिकार को खाने का सोच रही थी। रसोइया भोजन अच्छा बनने के बारे में सोच रहा था और राजा ब्राह्मणों के आने से अति प्रसन्न था। तभी अचानक सांप ने आत्मरक्षा में अपने फन से जहर निकाला। सांप का जहर चील से बचने के लिए था, लेकिन उस वक्त वो ठीक रसोइये की बड़ी सी कढ़ाई के ऊपर ही था और जहर का कुछ हिस्सा उस कढ़ाई में पक रहे खाने में मिल गया। इस जहर का किसी को कुछ नहीं पता था, इसीलिए राजा ने भोज में ये खाना परोसवा दिया। ब्राह्मणों ने जैसे ही खाना खाया उन सभी की मौत हो गई। राजा ब्रह्म हत्या के कारण बहुत दुखी हुआ। वह रसोइया भी समझ नहीं पाया कि आखिर क्या हुआ। ये सारी परिस्थिति देखकर यमराज बड़े कंफ्यूज हो गए। उनके लिए फैसला करना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसे मिलना चाहिए। वो राजा जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला है, वो रसोइया जिसने खाना पकाया था लेकिन खाने में जहर नहीं मिलाया, वह सांप जिसने आत्मरक्षा में जहर उगला था, या वो चील
जो राजा के आंगन से गुजर रही थी। यमराज के लिए फैसला लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था कि इस पाप कर्म का फल किसे मिलना चाहिए। महीनों बीत गए, लेकिन यमराज इस पाप कर्म का फैसला नहीं कर पाए। तभी अचानक एक दिन उस राज्य से कुछ ब्राह्मण गुजरे। ब्राह्मणों ने रास्ते में एक महिला से राजा के महल जाने का रास्ता पूछा, तो महिला ने रास्ता बताते बताते ये भी कह दिया कि राजा ने तो पिछले वाले ब्राह्मणों को जहर देकर मार दिया था, आप लोग सोच समझ कर वहां जाइए। बस जिस पल उस महिला ने ये शब्द अपने मुंह से निकाले, उसी समय यमराज ने फैसला कर लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के साथ मौजूद दूतों को समझ ही नहीं आया कि जो महिला उस घटना के समय वहां मौजूद भी नहीं थी, उसको कर्मफल क्यों मिलेगा। तब यमराज ने कहा कि देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बहुत आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइये को, ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना को बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। मित्रों, अब आप सोचिए कि जब जब हम रस लेकर किसी की बुराई करते हैं तो कैसे अपने ऊपर पापों के कर्म चढ़ाते जाते हैं। जितना मजा लेकर हम बुराई करते हैं उतने ही पापी बनते जाते हैं। इसीलिए मित्रों, हर कर्म को करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लीजिए, चाहे वो कर्म मन से किया गया हो या वाणी से किया गया हो या फिर शरीर से किया गया हो। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।